ज़माना के बारे में और हक की आमद के बारे में पढ़ी जाती है। सूरह असरा की आयत है कि जा अल हक व ज़हकल बातिल, कि हक आ गया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूका, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। इस आयत के बारे में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा कामा काइम, जब हमारा काइम के आम फरमाएंगे तो ज़हबत दौलतुल बातिला, तो दौलत बातिला मिट कर रह जाएगी, दौलत बातिला का निशान ही नहीं रहेगा। और देखिए कि ज़हाका व ज़हूका, इसका क्या माना है? ज़हाका और ज़हूका का माना होता है कि किसी चीज का नीस्तो नाबूद हो जाना, किसी चीज का बिल्कुल ना रहना। अब यानी बातिल की नीस्ती नाबूदी से मुराद लिया जाता है महदवियत को, यानी बातिल की नीस्ती नाबूदी, बातिल का नाबूद हो जाना, इसको ताबीर किया जाता है महदवियत के साथ। क्योंकि जब इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ रूही व रवाहु फिदा, जब वो आएंगे तो हक और हकीकत आश्कार हो जाएगा। जब उनका ज़हूर होगा तो उस वक्त हक का बोलबाला होगा, क्योंकि हक और बातिल ये दोनों आपस में मुतकाबिल चीजें हैं, तो दोनों की दोनों एक जगह पे नहीं रह सकती। इसलिए इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा तो उस वक्त बातिल ऐसे मिट जाएगा जैसे था ही नहीं। और फिर उसके बाद ये मुआशरा, जो इंसानी मुआशरा है, इसको हकूमत की जरूरत है। अब हक के हकूमत किसको हासिल होगा, हाकिम कौन होगा? तो इसका जवाब देते हैं कि हक के हकूमत और हाकिम वो होगा कि जो इंसानी कवानीन से आशना होगा, जो इंसानी कवानीन को इस तरह से जानता होगा कि इंसान को किस तरह से उस कमाल मुतलक तक लेकर जाना है जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को खल्क फरमाया है, और उसके लिए वो हक के हकूमत फकत खुदा की जात देगी। अब ये सारे के सारे सिलसिले को जिससे ताबीर किया जाता है उसको कहते हैं महदवियत। तो जवाब है हजरात की। और महदवियत इमाम ज़माना का हाजिर होना, इमाम ज़माना नाजिर हैं, हाजिर हैं, इमाम ज़माना उस तरह गायब में नहीं है।